नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम को ठीक करने की और अपने ब्रेन में नए चैनल्स बनाने की, नए केमिकल्स बनाने की, जिसके लिए सत्य की समझ का मनन, चिंतन, मंथन और सिमरन ये जरूरी। तो आज और कुछ नई बातें करेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम को ठीक करने की और ब्रेन में नई केमिकल्स, नए चैनल्स बनाने की, सत्य की समझ के द्वारा। लेकिन ये जो समझ है और ये जो हमारा जो नेचर अपना बदलने की बात हो रही है, ये नेचुरल हो जाए, ये आदत जो है बिल्कुल ऐसे पड़ जाए जैसे हम पुराने संस्कारों में जीते हैं, जैसे पुरानी हमें आदतें पड़ी हुई हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अगर मंदिर में जाते हैं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। मस्जिद में जाते हैं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आदत पड़ी हुई है। परमात्मा को कैसे याद करें, क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होता है। हाथ जुड़ जाते हैं, है ना, मत्था टेक देते हैं और हे प्रभु, मतलब वो रटी रटाई चीज़ें हैं, वो हम बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो सत्य की समझ है और ये जो नया रास्ता है, इसको अपनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। ये भी नेचुरल हो जाए, उसके लिए क्या करें? जो हमने प्रार्थना का जो मेथड अपनाया है, प्रेयर, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे हिंदूज़ हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म में हैं, वो सभी प्रेयर तो करते ही ना। वो उसके लिए भी उसका भी सिस्टम अडॉप्ट किया गया। जैसे बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं ना शुरू-शुरू में, ये भगवान है, इनको हाथ जोड़ो, ऐसे करो। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते आए हैं, नेचुरल हमारा हो गया अभी। तो और प्लस हमें विकार जो भी हम करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, डर लगता है, जल्दीबाजी करते हैं, ईर्ष्या देश को, वो भी नेचुरल हो गया ना। और उसके लिए हमारी बचपन से ट्रेनिंग हुई है, छोटी उम्र से। मतलब मैं समझता हूँ 2-3 साल की उम्र से हमको ट्रेन करना शुरू कर दिया माता पिता ने, फिर स्कूल में टीचर्स ने, दोस्तों ने, भाई बहनों ने और रिश्तेदारों ने ट्रेन किया दिन रात। ये कॉन्शियस एफर्ट है, मैंने पहले भी कहा, ये कॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है। क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि अब अगर हमें पॉजिटिव अपने को करना है, लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो जीवन शैली से प्रभावित बीमारियां हैं, जो कि आज 80% से अधिक हैं, वो जो बीमारियां, उनको कोई इलाज नहीं है, सारी उम्र दवाई खाते रहना पड़ता है। और उसके बाद भी, दवाई खाने के बाद भी हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और दवाई रेगुलर खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर ठीक भी रह रहा है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनी डैमेज होने वाली है। थोड़ा देर से होगी, अगर दवाई नहीं खाएंगे या कम खाएंगे, प्रॉपर नहीं खाएंगे, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। और खाने के बाद भी आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला और बीपी वाला, हाई ब्लड प्रेशर वाला, वो फर्क सेम नहीं होता है। डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, कुछ भी बीमारी, कैंसर है, आप कंप्लीट ठीक नहीं हो सकते हैं, इनक्योरेबल है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी। अब उनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, क्योंकि उसका मेन कारण क्या है? स्ट्रेस, तनाव। और तनाव का एक ही इलाज है। हमने फार्मूला एक बार डिस्कस किया था, तनाव, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, अपने अंदर के प्रेशर या बाहर के प्रेशर्स, बाहर के चैलेंजेस, है ना, अंदर के चैलेंजेस या बाहर के चैलेंजेस, डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ, है ना। कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ एक ही चीज है। और जब ये रेशियो एक से अधिक होता है तो हम तनाव महसूस करते हैं। और तनाव से, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाते हैं, फियर आ जाता है, सैडनेस आती है और लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है। और जो भी अंग हमारा कमजोर है, 8 अंगों में से जो जन्म से ही कमजोर है, जो माँ के गर्भ में ही कमजोर बना है, उस पे उसका टारगेट ऑर्गन पे अटैक होकर वो बीमार हम हो जाते हैं। और एक टारगेट ऑर्गन बीमार होता है तो बाकी टारगेट ऑर्गन जो आपस में जुड़े होते हैं, तो दूसरे टारगेट ऑर्गन बाद में बीमार होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमें डायबिटीज हुई, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे हमारी किडनी भी जाएगी, लिवर भी जाएगा, आंखें भी जाएंगी, नर्व्स भी जाएंगे, है ना। तो मतलब सारी बाकी अंग खराब हुए नहीं हुए, हार्ट पे भी गलत असर पड़ेगा। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है, तो धीरे धीरे किडनी जाएगी, आंखों में हेमरेज हो जाएगा, है ना। और भी मतलब और भी अंगों में, जैसे वो कोलेस्ट्रॉल तई तई जमेगा, हार्ट अटैक आएगा, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, पैरों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। तो हमारी प्रॉब्लम्स तो मतलब एक से फिर कई सारे अंग खराब हो जाएंगे।
तो मेन मुख्य बात है हमें तनाव से मुक्ति पानी है। ये स्ट्रेस रिलेटेड है, नॉन कम्युनिकेबल है, साइकोसोमेटिक है। तो साइकी को परिवर्तन करने का, हमारी जो कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो मेडिटेशन है, योग है। दुनिया में आज तक कोई दवाई नहीं बनी है जो आपका स्ट्रेस ठीक कर सके, आपके अंदर से चिंता और भय निकाल सके। तो आपको सुला सकते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे सुला सकते हैं दवाई दे करके। वो जैसे फिर बाहर आएंगे तो फिर सेम चीज़ होगी। दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो आपको गुस्सा खत्म कर सके। दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो आपका स्ट्रेस, आपको जल्दीबाजी की आदत, आपको टाइप ए नेचर बन गए, वो ठीक कर सके। दुनिया की आज कोई दवाई नहीं है आज तक बनी जो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष खत्म कर सके। दुनिया के अंदर कोई दवाई नहीं बनी जो आपका सिनिसिज्म दूर कर सके। सिनिसिज्म ना आपको दूसरों में अवदोष गुण देखने की, अवगुण देखने की आदत है जी। दूसरों के अंदर आपको बुराई दिखाए, सबके अंदर बुराई, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा है। ऐसी गोली कोई बनी है, जैसे इंजेक्शन कोई बना है, ऐसा शॉक लगा दो आप पेशेंट भूल जाए सब कुछ। ये शरीर की चीजें भी नहीं है ना। रिवेंज, जिसके प्रति आपके मन में रिवेंज है, बदला लेने की भावना है, आप ऐसा कोई दवाई ले लें कि रिवेंज खत्म हो जाए, रिवेंज की हॉस्टाइल बिहेवियर खत्म हो जाए, आपको स्किज़ोइड नेचर है, आपकी स्किज़ोइड नेचर बदल जाए। ऐसी की दवाई बनी है क्या? बन भी नहीं सकती है ना, कभी बनेगी भी नहीं। आपका आलस्य खत्म हो जाए, अलबेलापन खत्म हो जाए सदा के लिए, बन ही नहीं सकती। ये सारी आपके विकारों, आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस, आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस से पैदा हो। और वो जो उसका एक ही इलाज है, आप इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। उसके लिए योग और मेडिटेशन करना पड़ेगा। और योग और मेडिटेशन में डिस्कस किया कि व्हाट इज योग मेडिटेशन। इट इज नथिंग बट कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य क्या है? सत्य तो मैं बीइंग हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये हमारी कॉन्शियसनेस में बैठा हुआ है बचपन से ही कि हम तो देह हैं। सब याद भी दिलाते, देह ही याद दिलाते, जितने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, संबंधी याद आते हैं। देह के पदार्थ, चीज़ें जो हम पहनते हैं, करते हैं, खाते पीते, वही याद आती हैं। और देह के स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम सारा दिन समाज में देखते हैं, घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं, वही मिल रहा है। और ये इसके 10 बच्चे जो बताए थे हमने, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो है 10 इनके, और उनके फर्दर आगे 100 और हैं, हर एक के 10-10 और हैं। तो इतनी सारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हैं, इनका पूरा खरपतवार है, जंगल है। तो इनको खत्म करने का तरीका क्या है? सिर्फ मेडिटेशन। और मेडिटेशन सीखना ही पड़ेगा, और मुश्किल जरा भी नहीं है। सिर्फ आप पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़िए, पुरानी आस्थाओं को छोड़िए, और सच्चे दिल से, जैसे एक साइंटिस्ट की तरह से अपने काम को करिए। आपको एक सिद्धांत मिला है, उस सिद्धांत को एक्यूरेटली, और वो परमात्मा ने डायरेक्ट बताया है, उसको आप समझिए कि हाँ, मैं हूँ कौन जी। सत्य क्या है मेरा? सत्य तो मैं आत्मा हूँ। हमने बताया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इसको पक्का करना पड़ेगा ना, चलते, जैसे बचपन में हम स्कूल में जो करते हैं, कैसे स्कूल में जैसे हम रटते हैं ना चीजों को, बार बार लॉजिकली हम अपने आप से बात करते हैं और अनुभव करते हैं, है ना, कि मैं ये हूँ, नहीं मैं तो ये हूँ, ये तो मैं, ये तो यहीं रह जाना है ना, ये तो यहीं रह जाएगा, किंतु मैं जो आत्मा निकल जाऊँ, और मैं आत्मा चला रही हूँ, है ना। तो ये हमें बहुत गहराई से, और मैं आत्मा जो हूँ, हम सब आत्मा, हमारा पिता परमात्मा है, और एक एक संबंध की अनुभूति करें। और सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो हो रहा हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है, जो नहीं, जितना इसको हम कोर्स कर लेंगे, हमें लगता है 3 दिन का जो कोर्स होता है, 1 घंटा रोज लगभग, तो इसकी गहराई में चले जाएंगे। आत्मा, परमात्मा, संबंध, है ना, और ड्रामा, ये चार चीजें हैं। उसको कर्मा फिलॉसफी समझ जाएंगे तो सही ढंग से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मुरली, जो परमात्मा महावाक्य मुरली है, उसके एक लाइन कैसे मैंने मनन रिवाइज करते जाओ, क्योंकि रिवाइज करना, रिवीजन, बार बार उसको गहराई से अनुभव करते हुए, बीज को आप धरती में डाल दीजिए। सूखी धरती है तो क्या होगा? अब उस बीज को पानी चाहिए ना, उन धरती में पानी चाहिए ना। वो बीज कहाँ पनपेगा? मन में पनपेगा, मन रूपी धरती में पनपेगा, और उसको पानी भी चाहिए। पानी कौन सा चाहिए? पानी स्नेह का पानी चाहिए। जब हम स्नेह से करेंगे ना, स्नेह से, प्रेम से, अपने नए तथ्यों को एक्सेप्ट करेंगे, जो हमने समझा है, अपने आप से लॉजिकली बात करें, अपने आप से डिस्कस करें। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करें, हमने प्रार्थना कर ली, हे भगवान तुम मेरे को गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा मिटा दो। आपने मंत्र बोलते रहे, सारी उम्र मंत्र बोलते रहो बिना समझ के, परिवर्तन हुआ क्या? हे भगवान तुम मेरा हटा दे, ये हटा दे,
ये पानी मुझसे लगभग 2-3 फुट रखा हुआ है, एक गिलास पानी, और मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, हे भगवान जरा मेरे मुंह में पानी पिला दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुंह में कभी पानी आएगा क्या? उसके लिए हम बेशक शीर्षासन भी कर लें, कुछ भी कर लें, मुझे पानी आगे बढ़ना पड़ेगा, पानी को उठाना पड़ेगा, या कोई और मुझे उठा करके पिलाएगा। मान लीजिए मेरे हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो कोई मुझे पिलाएगा, एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो ये एफर्ट, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर एफर्ट, ठीक है। और मुश्किल नहीं है, आप सत्य को अंदर से गहरे से रियलाइज करें, क्योंकि मैसेज के अंदर भरा पड़ा है अपोजिट वाला। अब मुझे इसके लिए एम्फेसाइज करना है, नए केमिकल बनाने हैं, नई चैनल्स बनानी। अभी हम उन्हीं चैनल में घूम रहे हैं, उसी सोच में यहाँ आया, डाटा आया, और उसी सोच में हम लोग आके सर्किट में जाता है और वापस आके इधर आ जाता है। हाँ, मुझे नई चैनल बनानी इधर की तरफ। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरे एक संबंध की अनुभूति करनी है। यहाँ पर है ये मेरा देह ही मेरी सब कुछ है, यही मेरा रोल सब कुछ है, ये मेरे माता पिता, ये भाई बहन, इससे मेरे स्वार्थ को पूरा करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे चाहिए, और यहाँ से मुझे इस तरह से चाहिए, चाहे मुझे भाई हुक्कर को कैसे भी चाहिए। फिर मुझे संबंध की, जो सत्य संबंध की अनुभूति, फिर ऑटोमेटिक है, एवरीथिंग कम्स। फिर कहते हैं ना, कोई अप्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर हम अर्थ सहित याद कर रहे हैं, संबंधों की अनुभूति कर रहे हैं, परमात्मा जो है जैसा है उसको पहचान के कर रहे हैं, साइंटिफिक ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब अंधविश्वास की बात नहीं है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट है, ये साइंस ऑफ साइलेंस है, जो कि इसको हमें गहराई समझना है। और जितना हम करते जाएंगे, अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा? सत्यता क्या है? सत्य की समझ है ना। तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा जब मैं इसका मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन मैंने बताया, मनन माना रिवीजन, चिंतन माना गहराई में जाना, कि मैं कैसे, मुझे बनना है, मुझे ऐसा अपने सत्य में टिकना है। मंथन माना कैसे टिकना है। हम कहते ना, जो दही का मक्खन बनाते हैं ना, कितने जोर से उसको लगन से करते हैं, धीरे धीरे यूं करते, कभी मक्खन शाम तक बैठे रहो, निकलेगा ही नहीं। खूब लगन से करते हैं, और ठंडा करके करते हैं, उसमें बर्फ भी डालते हैं ना, ठंडे मन से। 3 बात चाहिए आपको अगर करंट खींचनी है, तो बैटरी चार्ज करनी है, तो पहले चाहिए धैर्यता, पेशेंस चाहिए, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दिन में, आपने बीज जमीन में डाला, कहे यार अभी तक तो सुबह डाला था, अभी तक तो पेड़ भरा ही नहीं, अभी तक कुछ निकला ही नहीं, अभी तक तो कुछ निकला ही नहीं। निकलेगा ना, अंकुर फूटेगा ना। आपने पानी दिया, हवा दी, धूप दी, तो निकलेगा ना। ये तो नहीं कि अभी आंखों देखते देखते निकल आएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर फिर आम लग जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा क्या? पेशेंस, सबसे पहली बात है पेशेंस, धीरज चाहिए, है ना। प्रार्थना में हम धीरज करते, एकदम बोल देते हैं, भगवान विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, है ना। मैं जो मर्जी करता हूँ तो मेरे पाप हरते रहो, है ना। मैं शरण पड़ी तेरे, है ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, और सब कुछ मेरा, तेरा भी मेरा। जब गा लिया ना हमने, तो कुछ किया तो नहीं। तो वो इसमें रियली में आपको जो है ना, जब आप करेंगे तो आपके अंदर से प्रैक्टिकली चेंज आएगा। जब आप जितना सत्य की समझ को आप गहराई से समझते जाएंगे, तो अपना जो आपका परम धाम वाला स्वरूप है ना, ब्रह्मलोक वाला स्वरूप है, क्योंकि हम वहां से धरती पर आए ना, कहते ना मुसाफिर, हम यहाँ मुसाफिर हैं। तो वहां से, तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरा ओरिजिनल स्वरूप है ना, जो ओरिजिनल मेरी फॉर्म है ना, वो एक ज्योति बिंदु है, सितारा है। परमात्मा भी सितारा है, और मेरा ओरिजिनल घर भी परम धाम है, शांति धाम, ब्रह्मलोक कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। मैं वहां की रहने वाले, तो मुझे अपना ओरिजिनल वो ध्यान आए। और जब मैं आत्मा सतयुग में उतरी थी धरती पर पहली बार, तो 7 गुणों से भरपूर थी। तो मेरा आदि देवता स्वरूप या आदि पावन सतो प्रधान स्वरूप, जो सतो प्रधान माना, जब मैं आत्मा फुल्ली चार्ज परम धाम से नीचे आई धरती पर पार्ट प्ले करने, तो मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी। इसीलिए उस पहले युग को सतयुग भी बोलते हैं। और इवन जो आत्माएं जो सतयुग में आई, या इवन त्रेता में आई, या द्वापर में भी आई, या कलयुग में भी उतरी हैं, वो भी सतो प्रधान जब आती है। सतो प्रधान हर आत्मा इस दुनिया में, जब भी कोई आत्मा ऊपर से आई है परम धाम से, तो सतो प्रधान स्वरूप में आई है, उसका आदि स्वरूप सतो प्रधान। इसलिए आज भी जो आत्माएं सीधी परम धाम से नीचे आती हैं,
आज भी उनके अंदर चेरिज्मा होता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ा हमें ध्यान रखना है, सत्यता का अर्थ क्या है? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप को इमर्ज करो, अर्थात वो स्मृति को इमर्ज करो और उस स्मृति, उस स्थिति में स्थित होकर के कोई भी सोचना, बोलना, कर्म करना, देखना, पढ़ना, लोगों से व्यवहार में आना, ये है सत्यता। जितना जितना आप मनन चिंतन मंथन से मनन करते जाएंगे, आपको अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति इमर्ज होती जाएगी और अपना जो आदि देवता स्वरूप है, पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, जो हमारी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जहाँ कोई विकार का अंश भी नहीं है, काम न काम विकार है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न उनके 10 बाल बच्चे हैं, तो वो स्थिति को इमर्ज कर, इसको बोलते हैं सत्य की समझ। अब इसका स्वरूप बन गया, हम ज्ञान के स्मृति स्वरूप बन गए और जितना जितना ज्ञान का हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, उससे हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। नेक्स्ट जो एनर्जी है ना, वो पवित्रता है। ज्ञान से पवित्रता का जन्म होता है। पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्र बनना चाहते हैं लोग, प्रार्थना भी करते हैं, सब बात भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आती है, इसके लिए मेहनत। तो इसके लिए पुरुषार्थ है, क्योंकि जितना हम देह भान में आएंगे, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी पवित्रता खत्म होती है। ये ऐसा है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसको मैं देख नहीं सकता, है ना, उसकी बुराइयां दिखाई देती हैं, उससे बदलने की भावना पैदा होती है, शक अनुमान पैदा होता है, मतलब आपस में पवित्रता नहीं, गंदगी आती है ना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष आती है, वैर आता है। उसकी बजाय पवित्रता का अर्थ है कि मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होके और अपने आदि देवता स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे को अभी वही स्वरूप देखो, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप या आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप। मान लो कोई सतयुग में नहीं भी आया, त्रेता में भी नहीं आया, द्वापर में उतरा, तो वो भी पावन सत्व प्रधान स्वरूप में उतरता है। पहला जन्म उसका पावन सत्व प्रधान, कलयुग में आया तो भी पावन सत्व प्रधान, तो उसके भी आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप को ही देखें और उसको देख करके उस सत्य की समझ से आपस में व्यवहार करें। इसको बोलते हैं पवित्रता जी। ऐसी पवित्रता में क्या होता है, हमारा लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, ये 4 चीजें हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करती हैं। किसी के प्रति हम इतना लगाव पैदा हो जाता है, किसी के प्रति इतना झुकाव हो जाता है, किसी के बारे में किसके इतने प्रभाव में आ जाते हैं और किसी से इतना टकराव हो जाता है, ये भी अपवित्रता है, इम्प्योरिटी। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, हमारे अंदर लगाव खत्म होता जाएगा, हमारे अंदर झुकाव खत्म, हम एक से सत्य में टिक गए ना, सत्य से जुड़ जाएंगे ना, और दूसरे के सत्य को देखेंगे तो लगाव खत्म, झुकाव खत्म, प्रभाव खत्म, हम उस पावर हाउस के प्रभाव में रहेंगे, उसी से लगाव झुकाव होगा और टकराव खत्म, हम सबके प्यारे भी रहेंगे और न्यारे भी रहेंगे और किसी बात में क्या क्यों कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि क्या क्यों कैसे करने से व्यर्थ संकल्प पैदा होते हैं, व्यर्थ बोल निकलते हैं, व्यर्थ कर्म होते हैं, वेस्ट एनर्जी वेस्ट जाती है, वो भी अपवित्रता है। तो वो हमारे अंदर पवित्रता आएगी, है ना, हमारे संकल्प सिद्ध होने लगे। अभी संकल्प क्यों बेकार सोचे जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे कैसे कर दिया इसने, ये ऐसे कैसे हो जाता है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरे उसने किया ना, उसका पार्ट ड्रामा में ऐसा था ना, उसका कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है ना, तुम अपने ऊपर सोचो ना, उसको के बारे में क्यों सोच रहे हो, और वो एक्चुअली हमारे संबंधी होते हैं जिनके बारे में सोच रहे होते हैं, पर है तो अलग पार्टधारी। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन भाई है, आपस में 5 पांडव भाई हैं, फिर तो दुर्योधन तो उसका भाई है, दुशासन भी तो उसका भाई है, कर्ण भी तो उनके भाई है, सगा भाई है, और वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना, पर ये समझ आई ना सत्य की समझ से, तो ये जब अपने अंदर से करेंगे तो हमारे अंदर, तब हम उस निराकार परमात्मा से कंबाइंड रह सकते हैं और तब उसकी डायरेक्शन पे चल के, कहते हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी
जो पहली आत्मा है, जो इसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उसने कैसे एक ग्रस्त में रहते हुए कैसे हर बात को फॉलो किया। तो ये है कंप्लीट पवित्रता। तो जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, हमारे अंदर पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही। अब वक्त हो चला है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे क्या है? दोस्तों याद रखें, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देना चाहते हैं, तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन सिमरन से अपने अंदर पवित्रता को बढ़ाइए। जितना जितना आपके अंदर पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इवन स्वपन तक भी, स्वपन में भी आपके स्वपन जो है वो भी आपके शुद्ध हों, कभी नेगेटिव स्वपन ना आए, तो आप देखेंगे आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई भी इन्फेक्शन, कभी कैंसर, कभी गठिया भी है तो गठिया ठीक हो जाएगा, SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है तो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ आपकी पांचों कर्मेंद्रियां, आंखों में भी आपके परिवर्तन आएगा। अगर आपका चश्मा भी लगा हुआ है तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका चश्मे का नंबर कम होता जाएगा। आपकी नाक में भी कुछ बातें हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम है ना सूंघने में, आपके कानों में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीभ के टेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, बार बार आपके अल्सर्स होते हैं, तो आप पवित्रता की डिग्री को बढ़ाते जाइए, तो एक्जिमा है उससे भी आप मुक्ति पा सकें। तो दोस्तों याद रखिए, पवित्रता से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, साथ साथ हमारी पांचों कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, मुख, त्वचा, बाहरी त्वचा और अंदरूनी त्वचा की सभी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो आज हमने जाना कि सत्य की समझ कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। सत्य की समझ का मनन चिंतन मंथन और सिमरण करने से हमारे जीवन में पवित्रता आने लगती है, हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारा जीवन सत्य होने लगता है। और जो पवित्रता हमारे जीवन में आती है उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ने लगता है, क्योंकि पवित्रता का सीधा कनेक्शन इम्यून सिस्टम से होता है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा बढ़ेगा तो हम इन्फेक्शंस से दूर रहेंगे, इन्फेक्शंस हमारे क्योर होने लगेंगे और उससे कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज़ जितने भी हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। और हमारा जो है हमारी त्वचा, आँख, नाक, कान, मुँह, ये सब भी हमारे ठीक होने लगते हैं और हमारे अंदर एक रूहानियत आने लगती है। पवित्रता अगर आपके अंदर होगी तो लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपके अंदर वो वाइब्रेशंस, वो वाइब्स आपके अंदर आ जाएंगे जो दूसरे लोगों को भी वो पॉजिटिविटी और वो एक सकारात्मकता महसूस कराएंगे। तो आगे हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ढेर सारी बातें जानेंगे। आज हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।